हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करियर अपॉर्चुनिटी। अगर आप बी फार्म, डी फार्म या केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का साइज देखें तो इंडिया में उसका टोटल जो सेल या रेवेन्यू बोलते हैं वो 40 बिलियन के अक्रॉस है। इसमें कुछ टॉप प्लेयर्स है। इसमें पहला प्लेयर आता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बाद में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, ग्लेनमार्क, एलेम्बिक, अरविंदो, वखार्ड। सो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है। यहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत होती है और इसमें जनरली डी फार्म और बी फार्म ये फॉर्मुलेशन डिवीजन के लिए लिया जाता है और केमिकल इंजीनियर्स ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग या बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रेफर किए जाते हैं। तो उसमें फर्क क्या है? एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या बल्क ड्रग्स ये ऐसा स्ट्रीम है कि वहाँ ड्रग मैन्युफैक्चर किया जाता है, आइदर केमिकल सिंथेसिस रूट से या बायोलॉजिकल रूट से। जो ड्रग मैन्युफैक्चर किया जाता है एज ए एपीआई, वो फॉर्मुलेशन को यूज हो जाता है एज ए ड्रग। बाद में उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि अ, ये जो ड्रग फॉर्मुलेशन है ये इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है या कैप्सूल फॉर्म में होता है या टैबलेट फॉर्म में होता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिसिन और दूसरी कि उसकी किस मात्रा में देना जरूरी है, उसी हिसाब से उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है। तो उसमें कौन से विभाग में आपको जॉब मिल सकता है? अगर बी फार्म की बात करें तो फॉर्मुलेशन में मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में आपको जॉब मिल सकता है। आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब मिल सकता है। आर&डी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जॉब मिल सकता है। तो उसके लिए कौन से पर्याय है जिससे आप कंपनीज को अप्रोच हो सकते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियर का रोल ड्रग डेवलपमेंट में होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में होता है, सप्लाई चेन में होता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में होता है। उसके सिवाय टेक्निकल सर्विसेज या प्रोसेस इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें केमिकल इंजीनियर्स को प्रेफर किया जाता है। तो जो जेनरिक प्रोसेस है, अगर आपको कंपनीज को अप्रोच होना है, इसमें आता है कि आप naukri.com पे अपना रिज्यूम बना के अपलोड कीजिए, ताकि वहां से भी आपको कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके अलावा आप कंपनीज को विजिट करके वहां आप हार्ड हार्ड कॉपीज आपके रिज्यूम की भेज सकते हो। उसके अलावा आप फ्रेंड सर्कल से या मार्केट से या लिंक्डइन से, वहां से एचआर जो कंपनीज के होते हैं उनके मेल आईडी पे भी आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कुछ रेफरेंसेस है, उनके थ्रू भी आप अपना रिज्यूम कंपनीज को शेयर कर सकते हैं। तो इसमें नॉर्मल प्रोसेस में जब उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो आइदर ईमेल या naukri.com या जो रेफरेंसेस के थ्रू उनको रिज्यूम मिलते हैं, उसमें से कुछ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर आपको इसके लिए वो कम्युनिकेट करते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जनरली दो स्टेप्स में होता है। पहला प्राइमरी इंटरव्यू, इसमें एचआर और टेक्निकल पर्सन होता है जो आपके डोमेन के बारे में आपको पूछता है, और एचआर जो आपकी सैलरी, बाकी का आपका एटीट्यूड, आपका बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं। पहला इंटरव्यू आप क्लियर करने के बाद आपको सेकेंड इंटरव्यू के लिए उसी दिन आपका सेकेंड इंटरव्यू लिया जाता है या आपको नेक्स्ट डेट दी जाती है। 90% दो इंटरव्यू होते हैं। समटाइम अगर आपकी रिक्वायरमेंट अच्छे पोजीशन के लिए नहीं है या आप फ्रेशर के लिए हो, तो एक इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको सिलेक्शन कुछ दिनों के बाद ईमेल थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता है या पर्सनली फोन करके इन्फॉर्म किया जाता है।
बाद में आपको ऑफर लेटर मिलता है। उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है ज्वाइनिंग के पहले, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था फार्मास्यूटिकल जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द केमिकल इंजीनियर्स, बी फार्म।